ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं वास्तुवाणी और हम आज बात कर रहे हैं कैसे हो वैवाहिक रिश्ते, वो चाहे वर्किंग कपल हो या साधारण पति पत्नी हो, जो जिनमें नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक हस्बैंड जो होता है घर में वो काम करने वाला होता है, पत्नी घर संभालती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसा भी कपल हो, स्थितियां 2-4 इस तरह की सभी कपल्स में देखने को मिलती हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वैवाहिक संबंधों के लिए वास्तु की अगर बात करें तो सबसे उपयुक्त दिशा कौन सी हो फिर? पीछे जो बात हुई है, आपने देखा होगा जब पूजा की या किसी चीज की बात होती है तो हमेशा बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, है ना, नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट ऑफ द हाउस या फ्लैट किसी भी जगह पे, या एक कमरा भी है तो नॉर्थ ईस्ट सेगमेंट, इसे बोलते हैं देवालय। और जहां पर हस्बैंड वाइफ रहते हैं, और वहां के लिए बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी पति पत्नी का रूम नहीं बनाना चाहिए, देवालय है क्योंकि देवताओं का स्थान है। उससे अपोजिट डायरेक्शन में उसी एक्सेस में होता है मनुष्यालय जी, जहां मनुष्य रहे, मतलब वहां पे हस्बैंड वाइफ, क्योंकि क्रिएशन होना है, हमारी जनरेशन उसमें चलनी है, और बहुत वहां पे पीसफुल। चाइनीज माइथोलॉजी में भी मतलब साउथ वेस्ट स्थान जो होता है हमारे यहाँ पृथ्वी तत्व का स्थान है। चाइनीज कल्चर में इसे बिग अर्थ बोलते हैं। और दूसरी चीज, इस स्थान को फीमेल ओरिएंटेड स्थान बोलते हैं। यहाँ बहुत ही काम, कूल, शांत एनर्जी यहाँ होनी चाहिए। ये यहाँ पे रंगों का चयन, हर चीज। तो साउथ वेस्ट सेक्टर जो होता है वो सबसे ज्यादा घर में वैवाहिक संबंधों के लिए सबसे उपयुक्त होता है। क्या अगर वैवाहिक रिश्ते टूट रहे हैं मान लीजिए, तो क्या अगर कुंडली में कोई दोष है वही अहम होता है या वास्तु दोष भी इसका बानक बन जाता है? कुंडली के दोषों के साथ ये मिल करके एक कैटलिस्ट की तरह से ये दोष काम करते हैं और फिर मल्टीप्लाई करते हैं दोषों को। और कुंडली में जो चीजें होती हैं वही जो है कहीं न कहीं वास्तु में रिफ्लेक्ट करती है। तो वास्तु के वो ऐसे कौन कौन से दोष हैं जिनकी वजह से वैवाहिक संबंधों में दरार आ जाती है, अविश्वास पैदा होता है, ईगो पैदा होता है? मैं बताता हूँ। सबसे पहले कि जो साउथ ईस्ट सेगमेंट में हमारा कक्ष होना चाहिए, लेकिन अगर जो हम लेट बैठ रहे हैं, जहाँ पे हम लेटते हैं, तो अगर कोई अटैच लैट बाथ का चलन है, अटैच लैट बाथ के टॉयलेट के दरवाजे की तरफ अगर आपके सोते समय पैर है, कोई स्टेयर केस की तरफ पैर पड़ रहे हैं, आपके कमरे के दरवाजे की तरफ पैर हैं, आपके सिर के पीछे जो है विंडो पड़ रही है, ये सभी जो है एक मेजर दोष माने जाते हैं। आपका मिरर अगर कक्ष में है जो पलंग को रिफ्लेक्ट कर रहा है, वैवाहिक संबंधों को तोड़ने में बहुत ज्यादा एक अहम भूमिका अदा करता है। इसके अलावा जैसे आपका जो बेडरूम है, उस बेडरूम के नीचे अगर किचन है, नीचे वाली फ्लोर में आप मान लीजिए फर्स्ट फ्लोर में रह रहे हो और ग्राउंड फ्लोर में वहां पे किचन है, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह से आपके ऊपर ओवरहेड टैंक है कहीं पर, तो ये पानी का इस तरह से ओवरहेड टैंक होना रिश्ते तोड़ने में बहुत मददगार साबित हो सकता है। इसी तरह से ओवरहेड बीम, तो ओवरहेड बीम कोई पिलर आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जहां आप लेट रहे हो और ओवरहेड बीम है, जहां आप लेट रहे हो वहां पर छत इस तरह से है कि कई जगह आप देखिए घरों में छत नीचे की तरफ जा रही है और उस तरफ आप लेटे हो, तो वो भी आपके लिए खराब होती है। तो ये वो सारी स्थितियां हैं कि अगर ये आपके कमरे में हैं, ऐसी स्थितियां बेशक कुंडली मिली हो, लेकिन वास्तु की ये गलतियां कहीं ना कहीं संबंधों में दरार पैदा कर देंगी। तो इन चीजों को चेक करना चाहिए अपने कमरे में। अब ये सारी चीजें जैसे आपने बताई, ये तमाम चीजें हैं, बीम नहीं होनी चाहिए, कभी बाथरूम का अगर जो टॉयलेट का दरवाजा है उस तरफ पैर नहीं होने चाहिए, सिरहाने के तरफ खिड़की नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की चीजें हैं तो बीम है, अब बीम एक ऐसी चीज है उसे हम तोड़फोड़ नहीं कर सकते। अगर स्थिति ऐसी नहीं है कि उसे बदला जाए तो ऐसे में क्या रेमेडी? यहाँ कहना सिर्फ ये, जैसे बीम है, अगर आप बीम के नीचे लेट रहे हो तो आपकी हेल्थ और आपके रिलेशंस दोनों के लिए गड़बड़ है। और लेकिन आप पलंग को शिफ्ट कर सकते हो। आप बीम है तो आप उसमें एक फॉल सीलिंग लगा सकते हो, फॉल सीलिंग लगा के ठीक कर सकते हो। फॉल सीलिंग इसका एक ऐसा उपाय है कि इसको हटाकर बीम को, और फेंग शुई में एक फ्लूट, कपल ऑफ फ्लूट्स लगाने का एक बहुत चलन है। इसके अलावा पायरा एनर्जी में इसके बहुत सारे उपाय और अगर दीवार की तरफ खिड़की है और कोई ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि पलंग का सिरहाना कहीं और किया जाए, ऐसे में क्या करें? खिड़की बंद कर दीजिए, उसके बंद रखिए। हाँ, खिड़की बंद रखिए। इसी तरह से आप जैसे मान लीजिए आप
अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं कि किचन की तरफ उसकी तरफ आपके पैर हैं, टॉयलेट की तरफ, दरवाजे की तरफ, तो आप कोई स्क्रीन लगा सकते हैं जी। एक छोटा सा स्टैंड जिसमें स्क्रीन है या कोई पर्दा, इस तरह की चीजें प्रयोग कर सकते हैं। उस दरवाजे पर अगर पर्दा कर दिया जाए, पर्दा कर दिया जाए, लेकिन स्क्रीन लगाना ज्यादा अच्छा होता है। किस तरह की स्क्रीन? स्क्रीन जैसे कोई आपने एक किसी भी लकड़ी या किसी चीज का स्टैंड बना लिया और उसमें आपने फ्रेम कर दिया, एक वहां पे कोई स्क्रीन लगा दी है, कोई वुडन या प्लाईवुड की, जो आप घूम करके जा रहे हो अंदर, इससे आपका सीधे पैर उसमें नहीं पड़ रहा है। सीधे पैर नहीं पड़ेंगे, तो एक बीच में एक पर्दा करना है, बीच में एक पार्टीशन देना है, जिससे सीधे पैर उस तरफ ना हो। और अगर ऐसा भी चलन देखा जा रहा है, लोग अपने बेड के पास ही अपनी ड्रेसिंग टेबल रखते हैं, मिरर है। अभी आपने बताया कि बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कैसे बचें? देखिए, मेरे हिसाब से पहली बात तो किसी भी सूरत में न केवल मिरर बल्कि पानी के कोई भी स्रोत नहीं होने चाहिए। पानी का मतलब ये नहीं कि एक आप जो पीने के लिए पानी रख रहे हो उसकी बात नहीं हो रही, जैसे फिश एक्वेरियम, या जो चलन है कि उस डेकोरेशन के लिए आप एक छोटे छोटे फाउंटेन्स आते हैं वो लगाना, ये सब बहुत यंग एनर्जी को भी पैदा करते हैं। और वाटर एलिमेंट इस चीज को, मतलब एक कॉन्ट्राडिक्टरी साइकिल है। देखिए, फायर से अर्थ पैदा होता है जी, ये इसका पॉजिटिव साइकिल है, और वाटर जो है वो फायर को खत्म कर देता है, अर्थ भी उसमें घुल जाती, तो ये उसका एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल है। तो इसलिए पानी के स्रोत, पानी की चीजें, पानी से संबंधित कलर्स, पानी से संबंधित चित्र बेडरूम में नहीं होने चाहिए। जो आपने ड्रेसिंग की बात की, ड्रेसिंग के ऊपर अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो आप ये कर सकते हैं कि सोने से पहले आप वहां पे पर्दा रखें, जो कि आप उसके ऊपर डालें। चाहे रिफ्लेक्शन बिस्तर का, पलंग हो या ना हो, पर्दा कर देना जरूरी है। यहाँ तक कि अगर टेलीविजन, पहली बात तो फंक्शनल ऑब्जेक्ट्स, टेलीविजन इत्यादि यंग एनर्जी उत्पन्न करते हैं, आपके साउंड स्लीप और आपसे रिलेशन के लिए उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर कुंडली में चीजें खराब हैं या वास्तु गड़बड़ है तो फिर छोटी छोटी चीजें करके बड़ी हो जाती है। तो क्या ऐसे में, हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक चीजों की, टीवी की, तो क्या एसी की दिशा भी मायने रखती है? हाँ, मायने रखती है, लेकिन हम बहुत सारी चीजें, लेकिन कम से कम टेलीविजन अवॉइड कर सकते हैं, या उसके ऊपर भी हम पर्दा कर सकते हैं। टेलीविजन को अवॉइड किया जाता है, लेकिन एसी आजकल सभी लोग कोशिश करते हैं, एसी या कूलर किस तरफ हो? अगर संभव है तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हो। नॉर्थ वेस्ट वैसे सबसे बेस्ट रहता है जी। तो ये वो तमाम बातें हैं जो वैवाहिक संबंधों पर असर डालती हैं। कौन कौन सी नकारात्मक चीजें हैं वो भी हमने आपको बताई, साथ ही साथ हमने ये भी बताया कि कैसे आप इनकी रेमेडी कर सकते हैं, कौन से वो चीजें हैं जिन्हें आप अपनाकर इन दोषों से मुक्ति पा सकते हैं। ये सारी वो चीजें, अगर आप भी कहीं ऐसी दिक्कत अपने घर में पाते हैं, अपने रिश्तों में पाते हैं, तो ये वो तमाम उपाय हैं जिन्हें अपनाकर आप काफी हद तक इन तमाम तनावों से आप छुटकारा पा सकते हैं। हम और भी बहुत सारी बातें जानेंगे, सर्वांग जी से बहुत सी बातें पूछेंगे, तमाम सवालात पूछेंगे, आपके भी सवालात हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।